यही इन लोग का असली मुद्दा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर शायद हमला हुआ है, क्या हुआ पता नहीं। अब्दुल गुरुम तेरे कातिल जिंदा है, ये वही है ना। ये उमर खालिद को सपोर्ट जो इन लोग कर रहा है, बस यही इन लोग का असली मुद्दा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर शायद हमला हुआ है, क्या हुआ पता नहीं। तो देखिए आप लोग, हम नेहा बोरा से बात करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि अभी बात नहीं हो पाई है। नेहा बोरा यहाँ पर आ गई है और यहाँ पे छात्रों का जो है, यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लगभग 50, 60 और 100 लोग तकरीबन यहाँ पे मौजूद होंगे, जो कि यहाँ पर जो है वो विरोध करने के लिए और प्रदर्शन कर रहे हैं। और खास तौर पर विधानसभा का जो है वो सत्र भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में विधानसभा सत्र का जो है के दौरान ये लोग जो है वो विधानसभा को घेरने की कोशिश भी करें। तो यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे यहाँ पे नेहा बोरा इस बारे में? क्या ये बोले नेहा बोरा के बारे में? है कौन पहले ये? ऐसा की अध्यक्ष है, ऐसा जो संगठन होता है। ये जो वही है ना जिन्होंने नारे लगाए थे 2013 में, अब्दुल गुरुम तेरे कातिल जिंदा है, ये वही है ना। ये यहाँ पर क्या करने आई है? ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। ये यहाँ पर ऐसे लोगों को अगर ये लगाते देवद्रोही नारे अगर ये लगाएंगे यहाँ पर, तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे छात्रों के लिए आए हुए, हम छात्र के साथ है, हम छात्रों के साथ है, लेकिन यहाँ पर देशद्रोही नारे नहीं लगने चाहिए। अच्छा। हाँ, हमारा कहना है हम छात्र के साथ हैं, हम लोग साथ सारे। छात्रों ने इनका विरोध किया, वहाँ पे ये गई, उनका विरोध किया। जब गई थी वहाँ से इनको घुसने नहीं दिया, वहाँ से इनको भगा दिया। जब 10 तारीख को मार्च निकलने वाला था, तो ये 7 तारीख को क्यों निकाली? मतलब ये पहले मार्च निकाल, बिल्कुल ये लाइमलाइट में आने के लिए अलग थलग करना चाहती है, प्रोटेस्ट को कमजोर कर रही है। एक्चुअली ये बात ये है ना, ये यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को फील करवा के ये पूरे प्रोटेस्ट, एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट चल रहा था हम लोगों का, वो इसको आज हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये आज क्यों आना चाहिए था भाई? जब 10 तारीख को डेट एक तय था, तो आज इनको आने का क्या जरूरत था? क्या जरूरत थी इनको आने की? झूठ मूठ में फिर ये आज़ादी के नारे लगाएंगे, जेएनयू वाली हरकत करेंगे, फिर इन पे कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे कि पीसफुल प्रोटेस्ट खराब कर दिया इन्होंने। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर देश विरोधी नारे लगे तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल आप लोग, इन लोगों के लिए छात्र एक बहाना है, बस इन लोगों को प्रोटेस्ट को हाईजैक करके अपना जो इनका मुद्दा है, उमर खालिद को सपोर्ट जो इन लोग कर रहा है, बस यही इन लोग का असली मुद्दा है। ठीक है, उन लोगों को किसी भी तरीके से निकालना, इन लोग को जेल से जो उन लोग उमर खालिद हैं, शर्जील इमाम, बस इन लोगों का कोर मुद्दा उन लोगों का वही है। ये सब एक मात्र बहाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, छात्र भी आए हुए हैं। आप भी यहाँ पर आए भैया? जी। क्या लेकर आए यहाँ पे? ऐसा से यहाँ पे मैं इंकलाबी नौजवान सभा गिरिडीह का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ऐसा से जी। अच्छा। RYA से। और बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू की धरती झारखंड है, और हम लोग बिरसा मुंडा के पुजारी हैं। और बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू को विरासत के रूप में, क्रांतिकारी पहचान के रूप में हम लोग उनको पुरोधा मानते हैं। जब छात्रों पर, जब देश के किसानों और मजदूरों पर बिरसा ने लड़ाई लड़ी थी, और उसी के यादगार में आज छात्रों के पर जो JPSC पेपर लीक का एक बड़ा धांधली हुआ है, इसके लिए हम लोग हेमंत सरकार एक जुटता की जरूरत है। एक सीबीआई जज आप भी चाह रहे हैं, सीबीआई जज वहाँ पे छात्र बैठे हैं, वो भी जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, तो आप लोग इतना मतलब कि इसको तोड़कर, जैसे आरोप लग रहा है कि आप लोग तोड़कर अलग से क्यों करना चाह रहे हैं? एक ही साथ करने की क्या? नहीं, हम लोग एकजुटता के प्रतीक हैं, बिल्कुल हम लोग एकजुट रहना चाहते हैं। ऐलान किया गया 10 तारीख को जो है विधानसभा घेराव किया जाएगा। जी। 7 तारीख को इस विषय की स्पष्ट मुझे जानकारी जिस स्तर पे है नहीं था, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि अगर प्रदर्शन की कतार, पूरा जानकारी लेके आना चाहिए ना। फिर आप आए क्यों? जब जानकारी नहीं है तो सिर्फ भीड़ बनाने के लिए आ जाते हैं आप लोग। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 7 तारीख के पहले भी, 10 तारीख के बाद भी लगातार झारखंड की धरती का नौजवान अगर रांची आते रहे और लगातार ये कारवां होते रहे, तो फिर एकजुटता, यही तो एकजुटता है। जैसे कि युवक यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनकी नाराजगी भी है कि इनकी नाराजगी भी है कि यहाँ पर जो है वो आजादी के नारे नहीं लगने चाहिए, चाहे वो ब्राह्मणवाद से बात, आजादी की बात करो, चाहे वो किसी आजादी की बात करो, यहाँ पे नारे नहीं लगने चाहिए। जी, मैं थोड़ी सी आता हूँ। जहाँ तक एकजुटता की बात रही, हम लोग मुद्दों में एकजुट हैं, हम लोग इस विषय में एकजुट हैं। हम सभी लोग छात्रों और किसान के न्याय के लिए बात करना चाह रहे हैं। और जहाँ तक देश विरोधी नारों की बात है, तो मुझे लगता है कि देश में अगर ये देश विरोधी नारे के विषय का भ्रम फैलाया जाए, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नारा देश विरोधी यहाँ के कोई चेंज नहीं हो गई। नेहा बोरा लगाती है डेली वो नारा। ठीक है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ उसका हर एक वाक्य रहता है। RSS उसका क्या बिगाड़ा? ये बताइए, RSS के खिलाफ क्यों बोलती है वो? स्टूडेंट का क्या लेने देना? जी, मैं जहाँ तक जो समझ पाता हूँ कि देश में अनेक संगठन है, अनेक विचारधारा है, और अनेक संगठन की विचारधारा रहना चाहिए। और यही तो देश में बांटने की साजिश चल रही है। यही तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ बांटा गया है। हम सभी की एक जाति है। रिजर्वेशन के खिलाफ नौजवान रिजर्वेशन के खिलाफ नारा लगना चाहिए। क्या बोले?
तो रिजर्वेशन के खिलाफ भी नारा लगना चाहिए। रिजर्वेशन बात नहीं पूछिए इन लोग से, रिजर्वेशन पे बात मत पूछिए, मुझे चुप हो जाएगा इन लोग, बुरा लग जाएगा। अभी हम लोगों का बस एक मुद्दा है, एक विषय, और यहाँ एक सवाल किया जाए, छात्र का हित, जेपीएससी पेपर लीक, और इस विषय से जब विषयांतर होकर के हम लोग आपस में डिबेट करते हैं तो उसका अलग से डिबेट मंच हो, उसका विचार हो, विद्वानों का विचार गोष्ठी हो, और वहाँ हम तमाम तरह की बात करें। मंदिर पर भी छात्रों का ये प्रोटेस्ट था, वहाँ पर भी नारे लगे थे